मेरा उनको है प्रणाम जिनके सेवक वीर हनुमान। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सबके बिगड़े सवारे काम पतित पावन सीताराम। सबके बिगड़े सवारे काम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम पतित पावन पूर्णिमा मैया की जय। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय हो नर्मदा मैया की जय। पतित पावन सीताराम। सभी के जीवन की अपनी एक कहानी होती है। जीवन एक किताब की तरह है। जब हम पैदा होते हैं तो यह किताब खुलती है। जैसे जैसे प्रत्येक नया पन्ना खुलता है, हमारे पास अपने अस्तित्व के कोरे पन्ने पर हर दिन नई स्याही से अपने लिए कुछ लिखने का अवसर होता है। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपकी पुस्तक में कई पन्ने होंगे। और जैसे जैसे हम जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हैं तो दो असलियतें साथ साथ मौजूद होती हैं। एक बुरा जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है और एक अच्छा जो हमेशा हमारे हृदय में रहता है। कठिन समय में भी यदि हम चयन करें तो हमारे पास सदैव अंदर की अच्छाई से जुड़ने की प्रबल संभावना होती है। हमारे जीवन में संगत का बहुत असर होता है। ऐसे ही हमारे रामानंद महाराज जी, जिनके ऊपर संगत का गहरा प्रभाव रहा। एक संपन्न परिवार के होने के कारण शिक्षा भी उच्च कोटि की रही। फिर उन्होंने बिल्डर का कार्य किया। इस बिजनेस में भी अपना अच्छा खासा नाम जमाया और करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी की गाड़ी हमेशा सीधे रास्ते पर नहीं चलती है। आगे चलकर रास्ते टेढ़े मेढ़े हो ही जाते हैं। अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद बाबा जी को बैराग प्राप्त हो गया और एक दिन अचानक अपनी 46 एकड़ जमीन व करोड़ों का बिजनेस छोड़कर संत संगत से मन की शांति की तलाश में माँ नर्मदा जी के तट पर आकर संत बन गए। और माँ नर्मदा जी के तट पर भक्ति भजन तपस्या साधना के साथ साथ सेवा परमार्थ का एक महान व पुनीत कार्य भी कर रहे हैं। हजारों परिक्रमा वासियों को भोजन प्रसादी कराते हैं। आज हम गुरु जी के दर्शन करते हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। नर्मदे हर 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 महादेव बम। मेरा उनको है प्रणाम जिनके सेवक वीर हनुमान। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। और ये हमारे गिरवर काका जी का घर है। दादाजी नर्मदे हर। दादाजी चाय अभी पिए महाराज जी के पास। अम्मा जी नर्मदे हर। और हम ये अम्मा जी घर आ गए हैं। यहाँ पर हम आते रहते हैं। और ये देख रहे हैं हम दादाजी का घर। देखें कितना खूबसूरत घर है।
बिल्कुल गोबर से लिपा हुआ। और ये देखिए पपीते के पेड़ लगे हैं। ये बकरी बंधी। भैंस कहाँ गई आज? भैंस दही अच्छा, गाय वगैरह चरने गई होंगी है ना। अच्छा, ये बंदी एक बेल बंधा है ना। जय रघुनंदन जय घनश्याम पतित पावन। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के पावन तट पर हैं और मैया के तट पर हमें एक से बढ़कर एक सिद्ध संतों के दर्शन होते हैं। आज हम ऐसे ही एक सिद्ध संत के पास आए हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और घनघोर तपस्या और साधना और सबसे बड़ा सेवा परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। और ये हम देख रहे हैं, ये माँ नर्मदा जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। और ये बाबा जी की कुटिया है। अब हम गुरु जी के पास चलते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। नर्मदे हर गुरु जी, नर्मदे हर गुरु जी। नर्मदे हार, नर्मदे हार। गुरु जी, आज भोजन प्रसादी में क्या बन रहा है गुरु जी? आज भोजन प्रसादी में भैया बन रही है खीर। और ये खीर माई को बड़ी प्रिय है। माई को, माँ नर्मदा जी को, माँ नर्मदा जी को, माँ नर्मदा मैया को बड़ी बहू, बड़ी दाई, रेवा माई, नर्मदे माई, बड़ी बहू के नाम से भी जानो जाते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर जीवन भर। और जी माँ नर्मदा जी को आज खीर का प्रसाद बना रहे हैं। जी तो खीर के प्रसाद के बारे में बताइए ना, मैया को कितना प्रिय है खीर। और अगर हम खीर का भोग लगाते हैं मैया को तो मैया कितने प्रसन्न मन से उसको ग्रहण करती हैं। अब देखिए, खीर की अगर प्रसन्नता करें और खीर के बारे में अगर कहें तो खीर ही से तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का प्रागट्य हुआ है। जी जी, नहीं कहते हैं गुरु जी कि माँ नर्मदा जी को खीर बहुत प्रिय है। नर्मदा खंड में तो हर वो जीव भाग्यशाली है जो यहाँ पहुँच जाता है। मनुष्य की तो बात छोड़ दो, नर्मदा खंड में माई के तट पे वो हर जीव भाग्यशाली है जो पहुँच जाए। और भजन, मित्र और नारी, ये 4 विभाग हैं और इन चारों विभागों को बड़े ही डिसिप्लिन के साथ संभालना चाहिए। भोजन को बड़े प्यार से, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से बनाना चाहिए। आइए इसके बारे में। महाराज जी सुंदर सुंदर खीर बना रहे हैं नर्मदा मैया का भोग लगाने के लिए। शालिग्राम ठाकुर जी के लिए सभी भक्तजन ही गाएंगे। इसके पहले हम छोटा सा प्रभु का नाम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, राधा रमण जय हो प्रभु। जय जय। नमो नरवदे माई रे माँ, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नरवदे माई रे माँ। औषधियों के देवता हैं। जितनी भी जड़ी बूटी औषधि हैं उनके देवता हैं भगवान धन्वंतरी जी। अच्छा, तमाम औषधियाँ, जितनी भी औषधि हैं उन सारी औषधियों के देवता हैं धन्वंतरी जी। और धन्वंतरी भगवान ने एक ग्रंथ, एक पुस्तक लिखी है जिस पुस्तक का नाम है रसराज महोदधि। रसराज महोदधि में हर औषधि का वर्णन विथ चौपाइयों के साथ किया गया है। जय हो अन्नपूर्णा माई की जय हो, लाने वाले की जय हो, बनाने वाले की जय हो, खिलाने वाले की जय हो। नर्मदा मैया ऐसी मिली रे जैसे मिल गए महतारी और बाप रे। मैंने अपने जीवन में ये बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव किया नहीं, मैं उस चीज़ को रोज अनुभव करता हूँ।
कि जैसे माँ से बालक कहता है ना कि माँ मुझे आज फलानी चीज़ खाना है, तो सच बता रहे हैं मैं यहाँ पर उपस्थित हो जाता है। और जैसे दूधा धार बहे रे, आज तक मुझे इस कुटी में कभी दूध की कमी नहीं हुई। आज गुरुजी भोजन प्रसादी में कुंदरू की सब्जी बना रहे हैं। कुंदरू टमाटर की सब्जी बन रही है। कुंदरू एक प्रकार की जड़ी बूटी है जो बरसात के बाद ख़ास तौर से गांव की बागड़ों में और जंगलों में पैदा होती है। बहुत ही फ़ायदेमंद होती है ना गुरुजी? कुंदरू कुंदरू तो बहुत फ़ायदेमंद होती है, वो खासकर लीवर को मजबूत बनाती है। जी जी। कुंदरू ये बिल्कुल देसी कुंदरू है, यहीं के गांव के बागड़ में लगी हुई, जंगल में लगी हुई की कुंदरू है ये। भटा लगे हैं, भिंडी लगी है, मिर्ची लगी है, सीताफल लगे हैं। बताया जाता है कि 3 लोक 14 भुवन में ऐसा कोनो बाकी नहीं जिसने नर्मदा खंड में आकर के माई रेवा के तट और घाट पे साधना ना की हो। जगदानंदी और मैया को भोली भाली भी कहते हैं। हाँ, भोली वाली। हाँ, ना जाने कौन से शब्द के पीछे वो पड़ जाए। और जितना भी वर्णन करूँ ना दयालु, ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं किया। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं किया है। इतना विशाल और इतना अथाह है। और जगदानंदी की शरण में जो भी आया है, जो भी आया है, जिस भाव से आया है, उसको वो चीज़ प्राप्त हुई है जी। अगर वो साधु बनने आया है तो वो साधु ही बना है। इतना तो ये हमारे जीवन का खुद स्वयं प्रैक्टिकल है। मतलब मैं तो और की बात तो ठीक है, लेकिन मैं खुद अपनी ही बात बताता हूँ। अच्छा गुरुजी, ये भी कहते हैं कि आज के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो भी माँ नर्मदा जी के तट पर कुछ समय के लिए साधना करने आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक चीज़ और है नर्मदा जी में, शांति का प्रतीक है जी। लोग तो बड़े बड़े आपस बड़े बड़े कार्यालय बनाते हैं, एकांत बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो प्रत्यक्ष बनाया है कि अगर माई के घाट पे आ गए और आप अगर 2 मिनट अगर बैठ गए ना, तो ये समझ लो सालों की जो अशांति है वो शांति में परिवर्तित हो जाती है। जी। जगदानंदी है और बड़ी भोली भाली है, अद्भुत है माई। जो मांगो वो मिलता है। हाँ, तुरंत प्रत्यक्ष कृपा करने वाली है जगदानंदी। इसमें कोई संदेह नहीं है। जी। जीवन को प्रदान करने वाली है माई रेवा। हाँ, सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से अगर कोई अस्वस्थ है और नर्मदा जल अगर माई से कहें कि माँ हमको इस प्रकार का रोग है और हमको जीवन दान प्रदान करें माँ, और नर्मदा जल अगर वो ओम नमः शिवाय, ओम गुरुदेवाय या गुरु जी ने या जो भी वो मंत्र जानता हो, या तुदीय पाद पंकजम नमामि माँ तु नर्मदे, ऐसा जो है अगर नर्मदा जल ले जाता है और उसको जैसे दवा लेते हैं उस आधार पे ले तो उसका रोग समाप्त हो सकता है। जी। हाँ, मैंने देखा है ऐसे, एक नहीं कम से कम 10-50 लोग होंगे हमारी जानकारी में, जिन लोगों को मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि हाँ वो जिस रोग से ग्रस्त थे, लेकिन उन्होंने जब ये भाव नर्मदा मैया के प्रति रखा और गए तो आज वो स्वस्थ हैं। रोम रोम में बसने वाले रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हमारे सिद्ध साधु संत
वृंदजन सभी कहते हैं कि जब भी व्यंजन को बनाओ तो उसमें भजन जरूर होना चाहिए। जिस तरह अपन मसालों को डालते हैं, औषधियों को डालते हैं, उसी तरह भजन भी उसमें होना चाहिए। जी। आपकी रचना को अगर अच्छा लगा तो वो शरीर के तमाम अंगों में बड़े ही भाव के साथ उन व्यंजनों का जो पावर है, जो ऊर्जा शक्ति है, पहुंचाती। तो ये पावर शक्ति जो है वो सभी औषधियों के डालने से तो आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आती है वो भजन से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये वैदिक मंत्र है। आपका अगर शरीर स्वस्थ है, आपका शरीर अगर निरोगी काया है, तो ये सबसे बड़ी कृपा है। ये सबसे बड़ी कृपा है। माँ अन्नपूर्णा की तो ऐसी अनुकंपा है कि 1 से लेकर 1000 तक किसी भी टाइम आ जाए तो उसकी व्यवस्था है। जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और ये हम देख रहे हैं मैया के कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। यहीं से मैया के दर्शन हो रहे हैं। श्री कृष्ण, हाँ, बहुत ही सुंदर स्थल है ये माँ नर्मदा जी का तट। यहाँ पर 24 घंटे गुरुजी यहीं से मैया के दर्शन करते हैं और यहीं पर भजन करते हैं। ये माँ नर्मदा जी और ये साधना स्थल है गुरुजी का। ये धूना है और धूने पर ही भोजन बनाते हैं। मेरे भरोसे रे माई, भंवर में नैया डाल दई। काहे की तोरी नैया रे बनी है, काहे की पतवारे, हो भंवर में नैया डाल दई। चंदन की तोरी नैया रे बनी है, अमुआ डाले पतवारे। गुरुजी बहुत ही परम तपस्वी हैं, क्योंकि गुरुजी जो पंचकोशी परिक्रमा जब करते हैं तो गुरुजी लुढ़कन परिक्रमा करते हैं पूरी 50 किलोमीटर की। एक बहुत ही कठिन साधना और तपस्या है। साधु संतों की सब्जी भी जो है कई प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलकर बनती है। नर्मदा खंड में तो जो भी साधु संत महात्मा व्यंजन बनाते हैं ना जी, तो समझ लो मैया बना रही है। मैया ही बना रहे हैं जी। माँ वो नर्मदा दिखाई जी जरूर के देता है कि महात्मा बना रहे हैं, हाथ लेकिन पर बनाने वाली माँ ही माँ ही रहती है। हाँ तो मैया के तट पर अगर हम भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं तो स्वयं मैया के हाथ की भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हाँ, ये तो बिल्कुल 100% मान लो आप। हैं। जैसे कि हम लोग सब गृहस्थ हैं और संसारिक हैं हम लोग, हाँ, और हमारे मन में बड़ी अशांति रहती है हाँ। सभी के, मतलब हम दुखी रहते हैं। इसका क्या कारण है गुरुजी? क्योंकि आप लोग गृहस्थ चिल्लात हो, आश्रम का नहीं चिल्लाओ भाई। गृहस्थ जी आश्रम गुरुजी। से सबसे बड़ा आश्रम है ना। जी। तो गृहस्थ की जगह आश्रम चिल्लाओ, सो अपने घर के महंत बनो ना। जी जी। हैं? बताओ, जब तुम्हें महानता ही नहीं बनने हैं तो परेशान न रहो। बताइए। अब हम लोग परेशान इसलिए नहीं है क्योंकि बीच में से सान निकाल के फेंक दी। हलक निरंजन, मतलब परेशान में से शान निकाल लें तो हम भी परेशान नहीं होंगे गुरुजी फिर। देखो गुरुजी बोल रहे हैं कि भैया परेशान में से शान निकाल दीजिए तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी रहेगी बानी।
हैं, तो जो नर्मदा जल पिएगा, राम राम सीताराम की ताली से टिक्कड़ पाएगा, समझे ना, तो वो सीताराम गुण गाएगा और अपने जीवन को सफल बनाएगा। और ये हमारे दादाजी बैठे हैं। दादाजी नर्मदे यार, भाई साहब नर्मदे यार। श्री राम जय राम जय जय। देखिए सभी तीर्थ महान हैं, लेकिन सभी तीर्थों में अपन नर्मदा मैया का तीर्थ दिव्य तीर्थ कहेंगे। जी गुरुजी। क्योंकि मैया के तट पे, मैया के घाट पे, मैया के तट घाट पे, हर तट घाट पे 84 तीर्थों का वास रहता है। तो बताने कि इस सृष्टि में ऐसा कोनो बाकी नहीं है जो नर्मदा मैया के तट पे आकर के साधना ना की हो। जी। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और गुरुजी के अब ये टिक्कड़ बन चुके हैं। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आप एक अच्छे बड़े घर के परिवार के एक मतलब माँ बाप के बच्चे थे और काफ़ी पढ़ाई लिखाई करी आपने और काफ़ी बहुत बड़ा बिल्डर्स में आपने नाम करा, बिल्डर्स का बहुत बड़ा आपका काम था। तो ये सब आपने सब छोड़ के, करोड़ों रुपए की संपत्ति ये सब छोड़ के आप संत के मार्ग में गुरुजी कैसे आगे बढ़ गए? थोड़ी सी बताने की कृपा करें गुरुजी। क्योंकि उससे भी ज़्यादा बड़ा आदमी बनना था। जी 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 गुरुजी जी। जी। संत से बड़ा बिल्डर है कोई का? नहीं गुरुजी। तात स्वर्गीय अप भर्ग सुखे धरे तुलाई की अंग तूल न ताही सकल मिली जो सुत लवस संग। तो संग से जो रंग चढ़ता है उससे व्यक्ति अच्छा इंसान बन जाता है, महात्मा बन जाते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं, समाज में बहुत बढ़िया और शब्दावली सुधर जाती है। जी जी। सब कुछ त्याग करके, अपनी 45-46 एकड़ ज़मीन त्याग करके, देखो बिल्डर्स का बिजनेस त्याग करके। त्याग जो है ना, जी, प्रॉपर्टी को छोड़ने को नहीं कहते हैं। जी जी। कि तुमने प्रॉपर्टी को तो छोड़ दिया या इतनी चीज़ें छोड़ दी वो तो त्याग हो गया। त्याग जो होता है वो अपने मन में उठने वाले विकारों का त्याग करें। जी। अगर उन विकारों का अगर आपको त्याग हो गया तो धन दौलत संपत्ति ये आपके लिए सामान्य हो जाती है। जी। क्योंकि आपको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि जीवन को जीने के लिए और उस परमात्मा का कार्य करने के लिए आपको क्या करना है। जी। और ऐसा नहीं है कि समाज में सभी को बिजनेस व्यापार इत्यादि करना चाहिए, सारी चीज़ें हैं, छोड़ छाड़ के इन सब सारी चीज़ों को इस मार्ग में आ जाए तो इस मार्ग में आने के कई मार्ग हैं। गृहस्थ मार्ग में भी रह कर के व्यक्ति धार्मिक कार्य करते हैं तो वो भी गृहस्थ संत बड़े दिव्य महान होते हैं। जी। और जो अखाड़ा है हमारा तो स्वयं सिद्ध श्री गणेशाय विजया तेते राम पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा। आवाहन अखाड़े से सब। 13 मणि काशी। और अब ये भोजन प्रसादी सभी भक्तगणों के लिए हमारे गुरुजी महाराज वितरण कर रहे हैं। आज हमें माँ नर्मदा जी के पावन तट पर सगुन घाट पर महंत श्री रामानंद जी महाराज जी के आज हमें दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शक गणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर। गुरुजी नर्मदे हर।